हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप बढ़िया होगे। मेरे बताए गए टिप्स और सुझाव से आई होप आपको मदद मिल रही होगी। आज हम बात करेंगे आईबीएस में जो है कि पर्टिकुलरली नींद की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, यानी लैक ऑफ स्लीप की वजह से क्या आपको आईबीएस की समस्या हो सकती है। इसका जवाब आपको ये सारा कॉन्वर्सेशन के एंड में मिलेगा, है ना। आप जैसे 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 वीडियो को देखते जाइएगा, अंत में जाके आपको इसका जवाब अपने आप मिल जाएगा। मुझे अब ऐसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते शुरू करते हैं। इस वीडियो शुरुआत किसी रेफरेंस से करेंगे। सबसे पहले ये डॉक्टर सुधीर कुमार जी हैं, ठीक है। इन्होंने कहा है कि अगर आप 1 घंटे डेली का अगर 1 घंटे की कम नींद लेते हैं तो उसको पूरा करने के लिए आपको 4 दिन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। मान लेते हैं अगर आपने आज 7 घंटे की जगह 6 घंटे सोए, तो जो 1 घंटा था उसको कवर करने के लिए 4 दिन की ज़रूरत पड़ेगी। सोच रहे आप लैक ऑफ स्लीप से क्या क्या हो सकता है। और लैक ऑफ स्लीप से बहुत सारे सिम्टम हो सकता है आपकी बॉडी में। कभी मूड अच्छा नहीं रहेगा, आपके प्रोडक्टिव आवर अच्छा नहीं होंगे, आपकी बॉडी में सिम्टम दिखाई देते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है। आपका एनर्जी लो रहेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा। कभी भी सो कर जो है कि कभी भी उठ नहीं सकते। आपके सोने का समय, यानी अगर आप 10 बजे सोते हैं तो आप 8 बजे तक खाना निपटाइए और 10 बजे जाके सो जाइए। और सुबह भी उठने का समय निश्चित होना चाहिए, यानी 7 बजे 8 बजे जब भी आप उठते हैं अपने टाइम के हिसाब से। अगर आपने 12 बजे सोया तो आपको अगर 7 बजे उठते हैं तो 12 बजे सोइए, 7 बजे 7:30 बजे तक उठ जाइए। सोने का समय, उठने का समय आपका निश्चित होना चाहिए, वरना आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। अब हम बात करेंगे स्लीप के स्टेजेस के बारे में। देखो, स्लीप का जो स्टेज होता है वो 5 स्टेज में होता है, यानी 5 अवस्था में आपकी जो स्लीप है वो पूरा होती है। पहला स्टेज, स्टेज 1, जिसमें आप 5 से 10 मिनट, यानी बेड पे जाते ही 5 से 10 मिनट में जो है कि आपका नींद आना स्टार्ट हो जाता है। स्टेज 2 में आप जो है कि थोड़ी सी गहरी नींद में जाते हो और आपका हार्ट रेट जो है कि वो थोड़ा सा स्लो डाउन होता है। अब बात करते हैं स्टेज 3। स्टेज 3 में जो है कि आप गहरी नींद में चले जाते हो। इसको हम लोग जो है कि रिकवरी मोड भी कहते हैं। इसमें जो है कि बॉडी के सारे मसल्स, आपने अगर जिम की एक्सरसाइज की है, खाना खाया, ये सारे खाना खाने के बाद जो जिसको प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जो मिलना चाहिए, अगर आपने जिम एक्सरसाइज किया बहुत अच्छे तरीके से, तो आपका मसल्स जो है कि ये रिकवर करता है। तो ये स्टेज 3 जो होता है वो रिकवरी का टाइम होता है, यानी स्टेज 3 के गहरी नींद में आपके सारे मसल्स बॉडी के रिकवर कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं स्टेज 4 के बारे में। स्टेज 4 जो होता है, इसमें आप गहरी नींद में चले जाते हो। इसको प्री REM स्टेज कहते हैं। REM का मतलब क्या है मैं आपको आगे समझाता हूँ। स्टेज 5, और इसको REM फेज भी कहते हैं। REM फेज का मतलब होता है रैपिड आई मूवमेंट। ये नींद की सबसे गहरी अवस्था होती है। इसमें आप अपने जो सारे दिनचर्या में और जो ख्याली पुलाव दिन में पकाए हुए रहते हो, फोन में रोलिंग करके, इंस्टाग्राम रोल करके जो सारा कुछ देखे रहते हो ना, वो ख्याली पुलाव इसी फेज में जो है कि सपने के रूप में आपके सामने आता है। तो आप जो सपना देखते हो भूल जाते हो सपना, ये स्टेज 5 में होता है। ये जो मैंने आपको नींद की 5 फेजेस के बारे में बताया ना, ये 5 फेजेस अपने आप को पूरा करने के लिए 2 घंटे का समय लेता है। यानी फेज 1 2 3 4 5 ऐसे करके 1 से लेके 5 तक पहुंचने में 2 घंटे का समय लेता है ये अपने आप को। इसकी आपको डेली 3 से 4 साइकिल की डेली आवश्यकता होती है। 3 से 4 अप्रोक्सीमेटली। किसी किसी के लिए 3.5 या किसी के लिए 4 साइकिल की आवश्यकता होती है, लेकिन आप कोशिश कीजिए इसकी डेली 3 से 4 साइकिल आपको मिले। अच्छा, 1 साइकिल होने में 2 घंटे का समय लगता है, 3 साइकिल होने में आपको लगभग 6 घंटे का समय लगेगा। अब 3.5 साइकिल मान लीजिए, 7 घंटे का समय लगभग लगता है। और अगर आपने 4 साइकिल पूरा कर लिया तो आपने 8 घंटे की नींद पक्की कर ली। अब मान लीजिए आप अब 12 बजे सोए और 5 बजे उठ गए एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपने कितने साइकिल पूरा किया? 2.5 साइकिल, यानी 2.5। तो आपको लगता है 2.5 साइकिल में आपकी नींद पूरी हुई। और लोगों को यही गलतफहमी होती है, वो किसी काम की वजह से, किसी पढ़ाई की वजह से, जैसे मेरे केसेस में मैंने पढ़ाई की वजह से स्लीप को जो है कि सेक्रीफाइस कर दिया था। तो लोग काम की वजह से, किसी स्ट्रेस की वजह से, कोई कारण वजह से क्या होता है, नींद का पैटर्न टूट जाता है। नींद का या तो 2 साइकिल मिलता है उनको या 2.5 साइकिल मिलता है, फिर नींद टूट जाता है। तो इस तरह अगर साइकिल टूटेगा किसी भी कारण से, जैसे आईबीएस में कभी कभी दर्द होता है, आप उठ जाते हो, या स्टूल पास करने का डिजायर आ जाता है, कुछ भी कारण से, तो अगर आपका नींद उस समय टूटा तो साइकिल भी ब्रेक हुआ ऑटोमेटिकली। समझ में आ रहा? तो आपको साइकिल, आप अगर ये नहीं होता कि साइकिल फिर वहां से शुरू होगा, अगर आप फिर से स्टार्ट करते हो, साइकिल फिर से प्री वाले स्टेज से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 करके, ठीक है। तो कोशिश करो ये 5 साइकिल का जो है कि लगभग 3 से 3.5 या 4 साइकिल आप डेली सो, एक ही बार में। मान लेते हैं आप 10 बजे सोए और सुबह 6 बजे के आसपास, यानी 8 घंटे की नींद आपने ली, तो आपको 4 साइकिल आपका पूरा हो गया। कोशिश करो ऐसे करने की। बाकी अब तो हमें पता है कि वीडियो देखने के बावजूद भी आप नींद को थोड़ा लाइटली लोगे। अब मान लेते हैं कि आपने अगर 3 साइकिल ले ली या 2.5 साइकिल ले ली, तो जो लैक ऑफ स्लीप है, बाकी का स्लीप पूरा करने के लिए आप कभी तो सोओगे, शाम को सोओगे, दोपहर को सोओगे, कभी तो सोओगे, झपकियाँ लोगे। तो फिर जो है कि उसको पूरा करने के लिए आप सोओगे, फिर आप 1 से 1.5 घंटे में
अपने आप उठ जाओगे 1 घंटे या आधा घंटे या 45 मिनट में, यानी फिर से वो साइकिल स्टार्ट हुआ और फिर से वो साइकिल आपने फिर से तोड़ दिया। समझ में आ रहा है आपको क्या कर रहे हो आपने अपने साथ? आप अपने साथ बहुत जो है कि नाइंसाफ़ी कर रहे हो। अगर आप ऐसे करते रहो ना, तो आप मान के चलो कि किसी भी बहुत बड़ी बीमारी को आप इन्विटेशन दे रहे हो सामने से कि आ भाई मुझे हो जा। अब वो आईबीएस हो सकता है, और भी बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है, बहुत सारी नौसिया हो सकता है, बहुत सारा सिम्पटम ऐसा हो सकता है जो हो जाए और आपको ऐसा पता भी ना चले कि ये कैसे हो गया। आप कोशिश करो, जितना हो सके उतना कोशिश करो कि नींद का ये जो साइकिल है ये ब्रेक ना हो, ठीक है? इसके लिए 2-4 टिप्स मैं आपको बता देता हूँ, इसको फॉलो कीजिएगा। आप कोशिश करो 12 बजे सोने जाते हो तो 10 बजे यानी 2 घंटे पहले खाना खा लो, अच्छे से चबा-चबा के खाना खा लो, ताकि आप सोने से पहले उसको मशक्कत ना करनी पड़े आपके शरीर को। क्योंकि आप जब सोते हो तो डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, खाना खा के ही सो गए, तो डाइजेशन का प्रोसेस फिर आपको 1 डेढ़ घंटे बाद ही नींद आएगी। तो आपको समझ में नहीं आएगा कि 8 घंटे सोए भी नींद कैसे पूरी नहीं हुई। तो आप कोशिश करो 2 घंटे पहले सो लेने की, ये आपके लिए बहुत कारगर होगा। आप हार्ड एक्सरसाइज जैसे जिम वगैरह हो गया, है ना, कार्डियो वगैरह हो गया या रनिंग वगैरह हो गया, ये आपके सोने से यानी 12 बजे सोते हो या 10 बजे सोते हो, इससे 5 घंटे पहले इसको कंप्लीट कर लो। यानी 7 साढ़े 7 तक जिम कंप्लीट कर लो अगर 12 बजे तक सोते हो। 7 साढ़े 7 बजे तक रनिंग आपकी जो है कि कंप्लीट हो जानी चाहिए अगर आप 12 बजे सोते हो तो सोने से 5 घंटे, साढ़े 5 घंटे, 6 घंटे पहले अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लो। नंबर 3, अगर आप कोशिश करो खाना जो खाओ, खाना खाने के बाद यानी आपने जब भी 9 साढ़े 9 के आसपास खाना खाया, उसके खाना खाने के बाद आप जो है कि वॉक करो। वही लगभग 500 स्टेप्स गिन के आप 500 स्टेप्स को पूरा कर लो। उसमें आपकी थोड़ी-सी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, थोड़ा चल भी लिए, खाना को डाइजेशन करने में बॉडी को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? कि आप जाके खाए और फट से बेड में पड़ गए, वो डाइजेशन करने में उसको दिक्कत हो रही है। और अगर मान लो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जैसे गर्मी का समय चल रहा है, तो आपको अगर नींद में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, कोशिश करो सोने से 10 मिनट पहले आप अच्छे नॉर्मल गुनगुने पानी से नहा के सो जाओ, ठीक है? 10 मिनट पहले नहा लो, 10 से 5 मिनट पहले, उसके बाद आराम से आओ और चुपचाप सो जाओ। देखना आपकी नींद बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। ये 3-4 चीज़ों को आप डालो अपनी नींद के लिए, आपकी नींद को ठीक करने के लिए बहुत मदद मिलेगी आपको। अब जो पहला क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में उठाया था, क्या स्लीप से आईबीएस हो सकता है? अब आप हमें बताइए कि क्या स्लीप से आईबीएस हो सकता है? क्योंकि इन सारे पॉइंट को देख के आपको क्या लगता है, हो सकता है या नहीं हो सकता है ना? जो स्लीप की वजह से होता है, चलिए आईबीएस हो गया तो अलग मैटर है, लेकिन अगर लंबे समय से ऐसा ही स्लीप आप लेते रहते हैं, तो क्या आपको आईबीएस नहीं हो सकता? आप बताइए, ज़रूर हो सकता है। तो प्लीज़ आप हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए। जो आईबीएस वाले हैं, अगर उनको आईबीएस हुआ है, अगर आप देख रहे हैं आपको आईबीएस हुआ, तो प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए। आपकी नींद ठीक रहेगी तो आपका पूरा शरीर ठीक रहेगा। आपका बाकी जो 7-8 घंटे के सोने के बाद आपके जो 16 घंटे बचते हैं, तो उसमें आपकी प्रोडक्टिव पावर होंगे, आप अच्छे से सारे काम को कर पाइएगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेरी होगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू।